हेलो एंड वेलकम टू द उड़ान एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश की। स्पेशली आज का वीडियो मेरा उन बच्चों के लिए है जो गांवों से हैं या जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं या जिनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ लगती है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज है, बस समझने पड़ेंगे हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें तो हम आसानी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हमारी स्पोकन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको जानकर आप भी अच्छे से इंग्लिश में बात करना सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगा और वो है स्पीक। स्पीक दैट मीन्स बोलना। आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं, अपने स्पोकन लेवल को अप करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बोलना उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की। तो कोई भी चीज आपको समझ में आने लग जाए तो उसको बोलने की कोशिश करो। अपनी रियल लाइफ में जब तक आप लोग नहीं बोलोगे तब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारी जबान को हिंदी बोलने की आदत पड़ी हुई है। उस आदत को हटाने के लिए हमें इंग्लिश बोलना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हमें स्पीक करना पड़ेगा। जहां मौका मिले बोलो, बस गलत या सही डजेंट मैटर। जब आप लर्निंग स्टेज पर हो, स्टार्ट कर रहे हो, गलत सही पर फोकस मत करो। चक्कर में गलत तो नहीं बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बोलना। देन आफ्टर आपका सुनना, क्योंकि आप जब तक ढंग से सुनेंगे नहीं तब तक पता ही नहीं लगेगा कि बोलना क्या है। अगर सामने वाले ने आपसे कुछ पूछा है कि क्या तुम शादी में गए थे, तो आप आंसर इस तरीके से दोगे क्या कि हाँ मैं शादी में जाता हूं? नहीं, उसने पूछा है क्या आप शादी में गए थे, तो आप गए थे तो हाँ बोलोगे, हाँ मैं शादी में गया था। तो जिस फॉर्मेट में पूछा गया है उसी फॉर्मेट में हमें बोलना भी तो है, उसी फॉर्मेट में हमें आंसर भी तो देना है। तो सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना बोलना। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलना और बोलने के बाद सुनना। देन नेक्स्ट टिप पे जाते हैं। अब सबसे ज्यादा आपको कौन परेशान करेगा, वो है वोकैबुलरी। ओके, क्योंकि किसी चीज को अगर अपन बोलना चाहते हैं उसको इंग्लिश में बोलते क्या है यही नहीं पता तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे स्पोकन लेवल को बढ़ा रहे हैं हम, तो हमें धीरे धीरे वोकैबुलरी को भी कवर करना है। ये डिसाइड कर लो कि दिन में 10 नए शब्द हमें सीखना है। ओके, कि हम उन चीजों को सीखें कि इंग्लिश में बोलते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई किसी की भी बात करें, जैसे कंप्यूटर ठीक करना। ओके, तो मुझे कंप्यूटर ठीक करना है, अब मुझे इसको इंग्लिश में बात करनी है कंप्यूटर ठीक करने के रिगार्डिंग, लेकिन हमें यही नहीं पता कि ठीक करने को अंग्रेजी में बोलते क्या है। ओके, तो हमें धीरे धीरे हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। जितनी स्ट्रांग होगी हमारी वोकैबुलरी उतना ही हम ज्यादा बोल पाएंगे। ओके, बढ़ते नेक्स्ट टिप की तरफ। उसके बाद जरूरी है आपका डिस्कशन करना, ग्रुप डिस्कशन। जहां मौका मिले डिस्कस करें, किसी भी पॉइंट को लेकर आपस में कम्युनिकेशन करें। ओके, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी बोलने की, क्योंकि आप जब तक बोलोगे नहीं अपने मुंह से तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, तो जहां मौका मिले डिस्कस करना स्टार्ट कर दो। ओके, तो ये थे कुछ टिप्स। अब बढ़ते हैं आगे क्लास की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं हमारे हैबिट्स की। ओके, क्योंकि हैबिट हैबिट दैट मीन्स आदत। आदत ऐसी चीज है जो जनरली अपन रोज करते हैं। एक चीज सबसे पहले पकड़ो, अपनी दिनचर्या को। सुबह उठने से लगाकर रात को सोने तक बहुत से काम हम करते हैं। उठना, चाय पीना, नहाना धोना, तैयार होना, भगवान से प्रार्थना करना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, टीवी देखना, मोबाइल में गेम खेलना एंड एक्सेट्रा। बहुत से काम ऐसे हैं जो हम सुबह उठने से लगाकर रात को सोने तक में करते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रिपेयर करो अपनी हैबिट, क्योंकि ये काम आप रोज करते हो, इनके बारे में आप रोज बोल सकते हो। और जैसे ही हैबिट्स को इंग्लिश में बोलना समझ में आ जाए, आप वो काम करते करते बोलो ना इंग्लिश में, ताकि आपकी जबान को आदत पड़े कि उस चीज को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। ओके, अब इन चीजों को सीखने के बाद हमें जवाब क्या क्या और किस फॉर्मेट में देने पड़ सकते हैं। एक तो हमें जवाब देना पड़ेगा हाँ में, यस आप कोई काम करते हो। दूसरा जवाब देना पड़ेगा नो में, नो मैं कोई काम नहीं करता हूं। और तीसरा पूछना, क्वेश्चन मार्क, कि पूछना भी तो पड़ेगा क्या तुम कोई काम करते हो, या कोई थर्ड पर्सन के बारे में अगर पूछना चाहे कि क्या वो कोई काम करता है। तो इस तरीके से हमें हाँ में जवाब देना पड़ेगा, ना में जवाब देना पड़ेगा और प्रश्न पूछना पड़ेगा। अब
बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं एक्शन की। यहां पर आपको जितनी भी चीजें मैं सिखाऊंगा एक्शन मान के चलना है। एक्शन का मतलब होता है काम, वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। हमें यही मान के चलना है कि एक्शन का मतलब होता है काम। जिस काम के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी को हम यहाँ पर क्या मानेंगे, एक्शन। जैसे काम अभी चल रहा था कंप्यूटर ठीक करने का, तो कंप्यूटर ठीक करना, ठीक करना क्या है, एक काम है ना, एक वर्ब है ना, एक क्रिया है ना, जिसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है। ओके, टीवी देखना, अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, देखने का। ओके, तो देखना क्या है, एक्शन। तो इसी के रिगार्डिंग सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट की, और हम बात करते हैं हैबिट की। जब आपको बताना है कि मैं कोई काम करता हूं तो सिंपली यूज हो जाएगा आई एक्शन। आई इसलिए क्योंकि वो काम मैं करता हूं, और एक्शन मतलब वो काम जो आप करते हो। ओके, काम है चाय पीना, अब चाय पीने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेक टी। कौन पीता है, आई, तो हो जाएगा आई टेक टी। काम है टीवी देखना, मैं टीवी देखता हूं, तो आप किस तरीके से बोलोगे, आई स्पीक। स्पीक किस तरीके से करोगे, आई एक्शन। ओके, अब का एक्शन क्या है, वॉच टीवी। कौन देखता है, आई, तो हो जाएगा आई वॉच टीवी। इसी तरीके से एक्शन को बदलते रहना है और हमें प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले सुबह उठने से लगाकर रात को सोने तक की सारी हैबिट्स की प्रैक्टिस कर लो। ओके, मैं ब्रश करता हूं, अब ब्रश को इंग्लिश में ब्रश ही कहते हैं, कौन करता है, आई। आप सिंपली बोल सकते हो आई ब्रश। ओके, अब जनरली क्या हम हमारे ही दांत साफ करते हैं, हम सामने वाले के दांत थोड़ी साफ करते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं आई ब्रश माई टीथ। ओके, अब ब्रश हो गया, उसके बाद क्या करते हो, देन उसके बाद क्या करते हो, इन सारी चीजों को हमें इंग्लिश में कवर करना है। अब हिंदी में अगर बात करूं तो मैं सुबह जल्दी उठता हूं, देन ब्रश करता हूं, देन चाय पीता हूं, उसके बाद नाश्ता करता हूं, उसके बाद मैं नहाता हूं, देन आफ्टर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, और एक्सेट्रास एक्सेट्रास। इस तरीके से हम इंग्लिश, सबसे पहले हम हिंदी में अपनी दिनचर्या को तैयार करें और आई एक्शन की मदद से उसी दिनचर्या को इंग्लिश में कन्वर्ट करो। लाइक आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, then after I brush my teeth, after that I take tea, then after I take my breakfast, after that I go to take shower, then I get ready, after that I pray to God, then after I go to office and whatever। जो भी काम आप करते हो इसी तरीके से आई एक्शन की मदद से आपको इंग्लिश में उस काम को बोलना है। ओके, और ज्यादा से ज्यादा बोलना है। ठीक है, अब ये तो हुई पॉजिटिव सेंस में बात करने की कि मैं कोई काम करता हूं, लेकिन बहुत से काम ऐसे भी होंगे जो मैं नहीं करता हूं। लाइक गाली देना, लाइक सिगरेट पीना, शराब पीना, तो ऐसे बहुत से काम ऐसे हैं जो आपको मना भी तो करना पड़ेगा कि ये काम मैं नहीं करता हूँ। हो सकता है मैं चाय नहीं पीता, तो जरूरी थोड़ी है कि मैं हर काम करूं। तो हमें नेगेटिव सेंस में बात करनी है, और नेगेटिव सेंस में बात करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा डू नॉट। आई और एक्शन के बीच में यूज करना है डू नॉट। आई डू नॉट एक्शन से हम नेगेटिव सेंस में बात कर सकते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि मैं शराब नहीं पीता, मुझे मना करना है, तो आई डू नॉट शराब पीना। शराब पीने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेक वाइन। ओके, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई डू नॉट टेक वाइन। ठीक है, उसी तरह से मैं गाली नहीं देता, तो आप क्या बोलोगे, आई डू नॉट एब्यूज। एब्यूज मतलब गाली देना। ओके, मैं स्कूल नहीं जाता, आपको मना करना है, मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो सुबह से शाम तक की दिनचर्या को पॉजिटिव सेंस में तैयार करो, देन नेगेटिव सेंस में तैयार करो। मैं भगवान से प्रेयर नहीं करता, आई डू नॉट प्रे टू गॉड, लेकिन अगर करता हूं तो आई प्रे टू गॉड। तो सिंपली आई एक्शन आई डू नॉट एक्शन से हम नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस में बात कर सकते हैं किसी हैबिट्स को लेकर, किसी काम को लेकर, कि मैं ये काम करता हूं या ये काम नहीं करता हूं। अब जरूरत पड़ेगी सामने वाले से पूछना, कि हम सामने वाले से कैसे पूछें कि आप क्या कोई काम करते हो। अब सामने वाला हमारे लिए होता है यू, और यू से क्वेश्चन पूछने के लिए हो जाएगा डू आगे, तो फॉर्मेट बन जाएगा डू यू एक्शन, डू यू एक्शन। अब सामने वाले से पूछना क्या तुम टीवी देखते हो। अब टीवी देखने को कहते हैं वॉच टीवी, सामने वाला हमारे लिए है यू और आगे लगा देना है डू, तो फॉर्मेट हो जाएगा डू यू वॉच टीवी, डू यू वॉच टीवी। अगर वो देखता है तो जवाब देगा यस आई वॉच टीवी, और नहीं देखता है तो मना कर देगा आई डू नॉट वॉच टीवी। बस इसी तरीके से नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस और क्वेश्चंस, और आपको करनी है प्रैक्टिस। एक्शन को बदलते रहो। एक्शन है गरीबों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, सबसे पहले तो इंग्लिश में इसको बोलते गए, गरीब पुअर, मदद करना हेल्प, हेल्प पुअर पर्सन। ओके, हो जाएगा हेल्प पुअर पर्सन। अगर सबसे पहले तो आप पूछो सामने वाले से क्या तुम गरीबों की मदद करते हो, डू यू हेल्प पुअर पर्सन। अगर करते हैं, अगर आपसे पूछा यही प्रश्न, अगर आप करते हो तो आप जवाब दोगे यस आई हेल्प पुअर पर्सन।
आई डू नॉट हेल्प पुअर पर्सन, अगर नहीं करते तो क्या तुम मम्मी की मदद करते हो? डू यू हेल्प योर मदर? यस आई हेल्प माई मदर। नो आई डू नॉट हेल्प माई मदर। तो बस एक्शन को बदलते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। फॉर्मेट समझ में आ जाएगा और समझ में आने के बाद जरूरत है आपका बोलना, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आएगा। आपको वो काम करते करते बोलना पड़ेगा, पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस, क्वेश्चन सेंस, आपको हर फॉर्मेट में बोलना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई आई और यू की, लेकिन सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर आई और यू आमने सामने बैठे हैं तो सबसे ज्यादा बात किसकी होती है? ही एंड शी की, जो यहाँ पर नहीं है। अगर हमें किसी के भी बारे में बुरा भला कहना है तो जब वो नहीं है तभी हम जनरली बात करते हैं उसके बारे में कि वो तो ये काम नहीं करता, या वो ये काम करता है, या वो ऐसा है, या वो ऐसा है, या ऐसी है, व्हाटएवर। तो अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन मतलब ही एंड शी, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी। अब लड़के लड़की थर्ड पर्सन की बात किस तरीके से करें? तो जब अपन अपनी आदत की बात कर रहे थे तो हमने यूज किया आई एक्शन। मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी। ओके, लेकिन यही चीज हमें थर्ड पर्सन के बारे में बतानी है कि वो टीवी देखता है। ओके, तो वो मतलब लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। अगर मैं बात कर रहा हूँ वो टीवी देखता है तो हमें केवल एक्शन के साथ एस या ईएस लगाना पड़ेगा। सिंपली हमें ये ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो हमें एस या ईएस एक्शन के साथ लगाना पड़ेगा, तो वो बात हो जाएगी थर्ड पर्सन की। अब वो टीवी देखता है, ही वॉचेस टीवी। आप अपनी बात कर रहे हो, मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि वो टीवी देखता है, ही वॉचेस टीवी, मतलब वॉच के साथ एस या ईएस जो भी उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेट होता है हम उस पर लगा देंगे। अब बात वही है, एक्शन को चेंज करो और प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आपने अपनी दिनचर्या तैयार की नेगेटिव पॉजिटिव सेंस में। अब थर्ड पर्सन के बारे में बताओ, अपने भैया के बारे में बताओ कि वो सुबह जल्दी उठता है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर वो ब्रश करता है, ही ब्रशेज हिज टीथ, वो तो उसके दांत साफ करेगा ना, तो ही ब्रशेज हिज टीथ। फिर वो चाय पीता है, ही टेक्स टी। फिर वो नहाता है, ही टेक्स शावर। फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, ही प्रेज टू गॉड। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वो पढ़ाई करता है, ही स्टडीज। वो दोस्तों के साथ गप्पे मारता है, ही गोसिप्स विथ हिज फ्रेंड। ओके, तो गप्पे मारना, गोसिप। ओके, तो इस तरीके से एस या एस लगा के हम थर्ड पर्सन के बारे में, उसकी हैबिट्स के बारे में बात कर सकते हैं कि मैं तो शराब नहीं पीता। ओके, मैं शराब नहीं पीता, आई डू नॉट टेक वाइन, क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन वो पीता है, चुगली तो हम थर्ड पर्सन की ही करेंगे। नेगेटिव सेंस या पॉजिटिव सेंस की बात करें, अच्छी बात होगी तो हम अपने बारे में बात करते हैं, गंदी बात होगी तो हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। प्रैक्टिस के लिए वो सारी गंदी चीजें शो कर दो कि वो मैं नहीं करता और वो करता है। ओके, तो मैं शराब नहीं पीता, आई डो नॉट टेक वाइन, लेकिन वो पीता है, ही टेक्स वाइन। बट ही टेक्स वाइन, क्योंकि वो तो पीता है, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं। ओके, मैं गाली नहीं देता, आई डू नॉट अब्यूज, लेकिन वो देता है, ही अब्यूजेज। ही अब्यूजेज, हमें केवल एक्शन के साथ एस या ईएस लगाना है। तो ये तो हुई पॉजिटिव सेंस में बात करना। अब इसी चीज को नेगेटिव सेंस में किस तरीके से बात करें? जैसे मैं अपने बारे में नेगेटिव सेंस में बात करता हूं, मैं गाली नहीं देता, आई डू नॉट अब्यूज। लेकिन अभी मुझे थर्ड पर्सन के बारे में बताना है कि वो गाली नहीं देता, तो डू नॉट की बजाय आ जाएगा डज नॉट, मतलब डू के साथ ईएस लग जाएगा, हो जाएगा थर्ड पर्सन का नेगेटिव सेंस, ही डज नॉट अब्यूज। ओके, अब यहां पर ध्यान ये देना है कि जब अपन नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन के बारे में तो हमें एक्शन के साथ एस ईएस नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हम डू के साथ ऑलरेडी एस ईएस लगा चुके हैं, तभी तो वो डज बना। तो डू के साथ जब ईएस लग चुका है तो एक्शन के साथ हमें ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे मैं बात करूं टीवी देखना, वो टीवी देखता है, ही वॉचेस टीवी। वो टीवी नहीं देखता है, ही डज नॉट वॉच टीवी। यहां पर डज नॉट वॉचेस टीवी नहीं आएगा, क्योंकि डज के साथ ईएस लग चुका है डू के साथ, तभी वो डज बन गया है, इसलिए वॉच टीवी ही रहेगा। ओके, तो ये इस तरीके से आप नेगेटिव सेंस में भी बात कर सकते हो कि वो कोई काम नहीं करता, वो शराब नहीं पीता, ही डज नॉट टेक वाइन। वो गाली नहीं देता, ही डज नॉट अब्यूज। वो दूसरों की मदद नहीं करता, ही डज नॉट हेल्प अदर। वो व्हाटएवर एक्सेट्रा। तो इस तरीके से डज नॉट का यूज करके अपन थर्ड पर्सन की हैबिट्स के बारे में नेगेटिव सेंस में बात कर सकते हैं। अब बात होती है थर्ड पर्सन के बारे में, अगर हमें जानना है कि क्या वो कोई काम करता है,
तो बस डज आगे लग जाएगा और फॉर्मेट बन जाएगा डज ही शी एक्शन। ओके, क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल? अब अपन बात करें डज ही गो टू स्कूल, अगर वो जाता है हम जानते हैं तो हम बताएंगे ही गोज टू स्कूल, लेकिन अगर वो नहीं जाता है तो हम बताएंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो प्रश्न पूछने के लिए डज आगे लग जाएगा, पॉजिटिव सेंस में बात करने के लिए ही शी एक्शंस और नेगेटिव सेंस में बात करने के लिए ही शी डज नॉट एक्शन। तो इस तरीके से हम अपनी और थर्ड पर्सन की हैबिट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में बता सकते हैं इंग्लिश में। ओके, तो ये तो हुई प्रेजेंट की बात। अब बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं पास्ट की तरफ। जो काम आप डेली करते हो वो काम कल भी तो किया था ना, और आने वाले कल भी तो करोगे। मतलब जो आपकी काम हैबिट्स में है, आप मोबाइल देखते हो, यस आई वॉच मोबाइल, अब मैं मोबाइल में गेम खेलता हूं, आई प्ले मोबाइल गेम। ओके, लेकिन कल भी तो मोबाइल देखा था ना, तो था मतलब बात हो रही है पास्ट की। अब बात करते हैं कि पास्ट की। अब पास्ट में इन चीजों को शो करने के लिए अपन किस तरह के फॉर्मेट्स का यूज करें। तो पास्ट मतलब अभी एक ही चीज मान के चलना है, पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म। ओके, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग फॉर्मेट्स आएंगे और मैं बताता रहूंगा कि किस तरीके से बात करनी है, लेकिन राइट नाउ हमें यही मान के चलना है कि पास्ट का मतलब ही होता है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट। और जब हम पॉजिटिव सेंस में पास्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो हमें यूज करना है आई एक्शन सेकंड फॉर्म, एक्शन की जो भी सेकंड फॉर्म है उनका यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसको समझते हैं कि हम पास्ट के बारे में किस तरीके से बात करें। लाइक जैसे टीवी देखना। ओके, अब मैं अगर ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं टीवी देखता हूँ, ये तो सिंपली मैं अपनी आदत के बारे में बता रहा हूँ, आई वॉच टीवी। ओके, लेकिन मैं पास्ट के बारे में बताना चाह रहा हूं कि मैंने टीवी देखी थी। अब मैं क्या बता रहा हूं, मैंने टीवी देखी थी। तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा, आई वॉच्ड टीवी। ओके, तो सेकंड फॉर्म का यूज करके अपन पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं। मैंने चाय पी थी। ओके, तो आई टुक टी, टेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टुक, आई टुक टी, मैंने चाय पी थी। मैंने उसको गाली दी थी। ओके, आई अब्यूज्ड हिम, मैंने उसको गाली दी थी, आई अब्यूज्ड हिम। तो सेकंड फॉर्म आते ही समझ जाओ कि वो किसकी बात हो रही है, पास्ट के बारे में। तो ये तो हुई पॉजिटिव सेंस में बात करना, लेकिन हमें नेगेटिव तो बोलना पड़ेगा कि मैंने उसको गाली नहीं दी थी, मैंने उसको गाली नहीं दी थी। तो यहां पर नेगेटिव सेंस में बात करने के लिए हो जाएगा डिड नॉट, डू की सेकंड फॉर्म मान लो डिड। तो यहां पर डू की बजाय क्या आ जाएगा, एक तो मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं गाली देता ही नहीं हूं, मेरी आदत में ही नहीं है गाली देना, तो आई डू नॉट एब्यूज, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि मैंने गाली नहीं दी थी, तो डू नॉट की बजाय आ जाएगा डिड नॉट, आई डिड नॉट एक्शन। यहां पर भी सेम केस, डिड लग चुका है मतलब एक्शन की सेकंड फॉर्म नहीं बनती, डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, इसीलिए एक्शन की सेकंड फॉर्म नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब एक्शन बदलते रहो और प्रैक्टिस चालू रखो। ओके, नाउ एक्शन बदली, जैसे कि मॉप द फ्लोर, पोछा लगाना। ओके, आपकी हैबिट में है, आपकी आदत में, आप बताना चाह रहे हो कि मैं पोछा लगाता हूं, तो आप बता सकते हो आई मॉप द फ्लोर। ठीक है, लेकिन आप बताना चाहते हो कि मैंने पोछा लगाया था या नहीं लगाया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म उसी का यूज करना है। ओके, अब मैं मना करना चाह रहा हूं कि मैंने कल पोछा नहीं लगाया था, आई डिड नॉट मॉप द फ्लोर, आई डिड नॉट मॉप द फ्लोर। ओके, अब एक्शन बदलो, किसी भी तरह की एक्शन, जितने भी काम, रिपेयर बाइक ठीक करना। ओके, मैंने बाइक ठीक की थी, आई रिपेयर्ड बाइक, मैंने बाइक ठीक नहीं की थी, आई डिड नॉट रिपेयर बाइक। ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं। और यही चीज सामने वाले से पूछना कि क्या तुमने कोई काम किया था, तो डिड आगे लग जाएगा और फॉर्मेट बन जाएगा डिड यू एक्शन, क्या तुमने उसकी किताब फाड़ी थी, क्या तुमने उसकी किताब फाड़ी थी। अब किताब फाड़ना, किताब को कहते हैं बुक, फाड़ने को कहते हैं टीयर। ओके, तो डिड यू एक्शन, डिड यू टीयर हिज बुक, क्या तुमने उसकी किताब फाड़ी थी, डिड यू टीयर हिज बुक। अगर आपने फाड़ी थी तो आप बताओगे यस आई टोर हिज बुक, टीयर की सेकंड फॉर्म टोर, आई टोर हिज बुक। लेकिन मना करना है कि मैंने उसकी किताब नहीं फाड़ी थी, तो आई डिड नॉट टीयर हिज बुक, आई डिड नॉट टीयर हिज बुक। ओके, तो इसी तरीके से डिड यू एक्शन से हम पास्ट के बारे में किसी से भी पूछ सकते हैं, क्या तुमने चाय पी थी, डिड यू टेक टी, हाँ पी थी, यस आई टुक टी, नहीं पी थी, आई डिड नॉट टेक टी। क्योंकि यहां पर डिड लग गया है इसलिए टुक नहीं आएगा,
टेक आएगा। तो केवल और केवल पॉजिटिव अगर अपन बता रहे हैं तभी एक्शन की सेकंड फॉर्म यूज करना है। नेगेटिव सेंस में और सामने वाले से जब आप पूछ रहे हो तब भी डीड आगे आ जाता है, इसीलिए हम एक्शन की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते। तो ये तो हुई आई और यू की बात। अब बात करते हैं ही शी। सेम फॉर्मेट, जब अपन ही शी के बारे में बात कर रहे हैं तब भी हमें केवल और केवल एक्शन की सेकंड फॉर्म बनानी है। मतलब एक्शन सेकंड फॉर्म, नेगेटिव सेंस में वही डिड नॉट, और पॉजिटिव क्वेश्चन में डिड आगे लग जाएगा। आई यू की बात करो चाहे ही शी की बात करो, फॉर्मेट सेम रहेगा पास्ट के लिए। अब आप केवल और केवल एक्शन को बदलते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ओके, स्कूल जाना, गो टू स्कूल। एक तो आप बता रहे हो कि मैं स्कूल जाता हूँ, यस आई गो टू स्कूल। आप बता रहे हो थर्ड पर्सन के बारे में कि वो स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल। ओके, अब बात करते हैं पास्ट की। मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहां पर वेंट नहीं आएगा। ओके, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। या सामने वाले से पूछना है डिड यू गो टू स्कूल। अब यही चीज सेम चीज थर्ड पर्सन के लिए, ही शी के लिए, क्या वो स्कूल गया था, डिड ही गो टू स्कूल। अगर गया था तो ही वेंट टू स्कूल, और नहीं गया था तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो पास्ट के सेंस में इस तरीके से बात कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ, क्योंकि जो काम आप डेली करते हो पास्ट में भी किया था तो फ्यूचर में भी तो करोगे, भविष्य में भी तो करोगे। आप खाना खाते हो ना, कल भी तो खाया था, तो कल भी तो खाओगे। तो ऐसे का हम बात कर रहे हैं अब फ्यूचर की, मतलब गा। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं होमवर्क कंप्लीट करूंगा। मतलब सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है, गा गे गी पर। ओके, तो फ्यूचर में बात करने के लिए हमें केवल और केवल यूज करना होता है विल का। विल और शैल दो वर्ड होते हैं, हम एक वर्ड लेते हैं विल। ओके, आप शैल का भी यूज कर सकते हो, डजंट मैटर। आई विल एक्शन, अगर भविष्य की बात करनी है कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क। ओके, मैं जयपुर जाऊंगा, अभी गया नहीं हूं, मैं जयपुर जाऊंगा, आई विल गो टू जयपुर। केवल और केवल लगा देना है विल। विल लगाते ही वो बात हो जाएगी फ्यूचर की। ओके, तो पॉजिटिव सेंस में बात करने के लिए हो जाएगा आई विल एक्शन। यही चीज नेगेटिव सेंस में बात करने के लिए हो जाएगा आई विल नॉट एक्शन, कि मैं कोई काम नहीं करूंगा। नहीं, मैं जयपुर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू जयपुर। आई विल नॉट गो टू जयपुर, मैं जयपुर नहीं जाऊंगा। और यही चीज सामने वाले से पूछने के लिए विल आगे लग जाएगा और फॉर्मेट बन जाएगा विल यू एक्शन। ओके, क्या तुम जयपुर जाओगे, विल यू गो टू जयपुर। विल यू गो टू जयपुर। क्या तुम मैच देखोगे, विल यू वॉच मैच। क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट। एक तो मैं बता रहा हूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये तो होगी जनरल हैबिट कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मेरी आदत में रोज खेलता हूं या अक्सर खेलता हूं, मेरी आदत में है क्रिकेट खेलना, तो मैं बताऊंगा आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। नहीं खेलता हूं तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैंने क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट। मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुमने क्रिकेट खेला था, डिड यू प्ले क्रिकेट। और भविष्य में क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट। हाँ खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, तो यहां पर एक्शन थी प्ले क्रिकेट, बस एक्शन बदलो और प्रैक्टिस करो। फ्यूचर में आई और यू की बात करने के लिए विल है, और वही चीज ही एंड शी से बात करना चाह रहे हो तब भी सेम फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है, केवल आई की जगह ही शी लग जाएगा। ही शी विल एक्शन, ही शी विल नॉट एक्शन, और विल ही शी एक्शन। ओके, तो अब आपको सब ध्यान देना है वोकैबुलरी पर, हमें बस एक्शन बदलते रहना है। और सबसे पहले तैयार करनी है, फिर बता रहा हूं कि सबसे पहले हमें तैयार करनी है अपनी हैबिट्स। ओके, आपकी हैबिट तैयार होने के बाद अपने घर परिवार में दूसरे लोगों की हैबिट्स, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप नहीं करते लेकिन मम्मी करती है। आप खाना खाते हो ना लेकिन बनाते नहीं है, मम्मी बनाती है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, आई टेक फूड। आई टेक फूड। अब दोपहर का खाना खाता हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, तो आई टेक लंच। रात का खाना खा रहा हूँ तो आई टेक डिनर। एंड इस तरीके से अपन खाना खाने के बारे में बात कर सकते हैं। अभी कॉमन बात कर रहा हूँ, आई टेक फूड। ओके, मैं खाना खाता हूँ, आई टेक फूड। मैंने खाना खाया था, आई टुक फूड। मैं खाना खाऊंगा, आई विल टेक फूड। अब यही चीज थर्ड पर्सन के बारे में, वो खाना खाता है, ही टेक्स फूड। जो कि खाता है, ही टेक्स फूड। उसने खाना खाया था, ही टुक फूड। खाया था, और वो खाना खाएगा, he will take food। ओके, तो इसी तरीके से एक्शन बदलना है। अब जैसा कि मैंने बताया बहुत से काम आप करते हो,
या आप नहीं करते, लेकिन दूसरे लोग तो करते हैं ना। अब खाना आप खाते हो, बनाते नहीं हो, लेकिन मम्मी तो बनाती है ना। तो आप बताओ साथ में, अलग अलग फॉर्मेट्स को मिक्स करो, क्योंकि हमारे स्पोकन लेवल को ग्रो करना है तो हमें मल्टीपल फॉर्मेट्स को मिक्स करना पड़ेगा और देन कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। मल्टीपल सेंटेंस को एक साथ बोलना पड़ेगा कि मैं खाना खाता हूं पर बनाता नहीं हूं, खाना तो मम्मी बनाती है। आपको क्या बताना है, मैं खाना खाता हूं पर बनाता नहीं हूं, खाना तो मम्मी बनाती है। तो क्या हो जाएगा, आप ये सिंपल फॉर्मेट चल रहा है, आई टुक फूड, आई टुक फूड, पर बनाता नहीं हूं, आई डू नॉट प्रिपेयर फूड, आई डू नॉट प्रिपेयर फूड। लेकिन बनाता है कोई ना कोई तो बनाता है ना, कौन बनाता है, मम्मी। बट माई मम्मी प्रिपेयर्स फूड, क्योंकि मम्मी तो थर्ड पर्सन हो गई ना, तो एस लगाना पड़ेगा कि मम्मी प्रिपेयर्स फूड। ओके, तो इस तरीके से आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही फॉर्मेट में अपनी हैबिट को लेकर डिस्कस कर सकते हो। बस ध्यान रखना है, जो चीज समझ में आ जाए उसे बार बार बोलना है, क्योंकि बोलने से ही बोलना आएगा। मैं बार बार ये शब्द बोलूंगा, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक आपको बोलना नहीं आएगा। कई सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जो बोलने में आप अटक जाओगे, अटक जाओगे, दैट मीन्स आप हकलाओगे या तुतलाओगे, इस तरीके से कम्युनिकेशन करोगे। लेकिन घबराना नहीं है, हमारी जबान को हिंदी बोलने की आदत पड़ी हुई है, वो वर्ड्स हमने कभी बार बार बोले ही नहीं है। अब बोले ही नहीं है तो हमारी जबान पे बोलने में हमें हिचकिचाहट तो होनी है। तो हमें बार बार बोलना है। हम जैसे जैसे बोलना स्टार्ट करेंगे, बार बार बोलेंगे, तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली हमारी जबान पर फ्लेक्सिबल बनेंगे, और जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हमारी टंग्स की आती जाएगी वैसे वैसे वो वर्ड्स इजी गोइंग हमारी जबान से निकलेंगे। लेकिन निकालने के लिए जरूरी है आपका बोलना। तो बस यही ध्यान रखो कि बोलने से ही बोलना आएगा, तो हमें बार बार बोलना है, जो चीज समझ में आ जाए बोलना है। ठीक है, अब बोलने के लिए आपको लगता है कि जैसे हम बोले किसके साथ, ओके हम तो अकेले हैं, हमारे घर में तो सब ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, इतना इंग्लिश जानते ही नहीं है, तो हम किन लोगों के साथ कम्युनिकेशन करें। कोई दिक्कत नहीं, मिरर तो होगा आपके घर में, काश तो हर किसी के घर में रहता है। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप से बात करो, प्रश्न भी अपने आप से पूछो और आंसर भी अपने आप को दो, नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस दोनों ही फॉर्मेट के अंदर। अब सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, मिरर को पता ही नहीं आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप गलत भी बोल रहे हो, मायने ये नहीं रखता कि आप गलत बोल रहे हो, मायने ये रखता है आपका बोलना। क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, तो जब सीखने की पोजीशन है, हम स्टार्टिंग पोजीशन पर हैं, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा बोलना। कांच के सामने खड़े हो जाओ, सबसे पहले अपनी पॉजिटिव सेंस में हैबिट सुना दो, अपने आप को सुनाओ कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आफ्टर आई ब्रश माय टीथ, आफ्टर दैट, फटाफट जो भी आप करते हो। नेगेटिव सेंस में बताओ, पॉजिटिव सेंस में बताओ, अपने आप से प्रश्न करो, वही चीज पास्ट के बारे में भी, कल क्या क्या किया था, कल यार मैंने ये किया था, कल मैंने उसको थप्पड़ मारी थी, आई स्लैप्ड हिम, आई मारी थी, आई सेकंड फॉर्म, आई स्लैप्ड हिम। ओके, मैं तो थप्पड़ मारता ही नहीं हूँ, आई डो नॉट स्लैप हिम, मैं तो मारता ही नहीं हूँ पर कल मारी थी। ओके, तो आई डो नॉट स्लैप एनीवन, बट यस्टरडे आई स्लैप्ड हिम, मैंने थप्पड़ मारी थी पर अब नहीं मारूंगा, अब नहीं मारूंगा, आई विल नॉट स्लैप। ओके, तो मारूंगा मतलब विल, था मतलब सेकंड फॉर्म, और है, ता हूं, ती है, ते है, मतलब सिंपल फॉर्मेट, आई एक्शन, आई डू नॉट एक्शन, डू यू एक्शन। ओके, तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मैंने बिल्कुल यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज किया है, स्पेशली उन बच्चों को टारगेट किया है जिनको इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ लगती है। तो ये वीडियो देखोगे आप समझ जाओगे कि इंग्लिश बोलना टफ नहीं है, बस जरूरत है सिर्फ और सिर्फ बोलने की। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, बेल आइकन दबाना